24/7 एक्स से उस्मान कुरैशी हमारी टीम आई है पसौंडे, जहाँ एक दुखियारे पति की घर पर जहाँ उन्होंने दुख के मारा अपनी पत्नी की हत्या करी। वो इतना दुखी था अपनी पत्नी, उन्होंने आखिरकार दुख में आकर क्यों उसकी हत्या करी वो अभी खुलासा मैं आपके सामने करूंगा। हम तो परेशान तो काफी दिनों से थे, पर हम तो नहीं रहे थे अपना बगल में आके बोल रहे थे रहा क्यों हमारे को दे जब देखा थी जब भी पीट देती वो हम बोल रहे इनकी बंडे रही वो आपको पीटती थी? पीट देती इनकी उम्र मेरी नज़र में कम से कम 75 या 80 के समथिंग होगी। वो बहू इनको पीटती थी, आए दिनों पीटती रहती थी इनको, तो बेचारी परेशान है। हाँ जी, मैं तो मजदूरी करके खा रही थी बेटा, मगर उनकी कमाई खा रही थी, मुझे रोटी सेक कर दे रही थी, मुझे परेशान वो मतलब वो अपने घर की नहीं आती, मैं अपने घर की नहीं आती। कभी रोंडा तो 100-200 रुपये दे रहा था, जब उसकी क्या लड़ाई कर देती है पेड़ जाऊँ मैं। क्या बात है ऐसे, क्या कारण हुआ इस चीज का? वो शुरू से इसकी खुलासा होया है कि उसने जो मारने वाला था वो अपने घर, उनने खुद कानून सिलेंडर गया है, अपने घर पे बैठा हुआ था, प्रशासन का कानून के वो करते हुए हमें उनसे बुझवाते हैं भैया उन्होंने खुद को सिलेंडर कर दिया ना जी, खुद सिलेंडर किया था। पार्षद जी थे यहीं पे हमारे जो मुस्तकीम भाई मुस्तकीम पार्षद जी, तो यहीं पे लेकर के बैठे हुए थे। इतना प्रशासन और पुलिस आया था, तो पुलिस वाले आने के बाद में फिर उनको पुलिस यहाँ से घर से ही बरामद करके लेकर के गई है। और जो अखबार में फैलाया हुआ है कि वो भागा हुआ था उसको ढूंढ करके लाई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। और जो इसके मामा ने, बच्चों के मामा ने एक वो बात बोली है कि बच्चे क्या नाम कह रहे हमारे पास है और हमारी जिम्मेदारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। उनकी तरफ से प्लान फैलाने वाला बच्चे हमारे पास है, आप देख ही चुके हो। तो इसमें यही कहूँगा सरकार से मैं कि बच्चों की तरफ को लगाते हुए देखते हुए बच्चे इस नज़रिए से इंसाफ करे कि इन बच्चों को भी बाप के सहाय से ज़्यादा देर वो नहीं रहना पड़े विचित्र। तो इसीलिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरे भाई को थोड़ा नरमी की नज़रों से देखा जाए। देखिए इन्होंने जो कहा है बच्चे इन्हीं के पास है, मैंने आपको बच्चे वाइट में दिखाए हैं, बच्चे चारों बच्चों मैंने आपको दिखाए हैं, नरमी से के साथ इनके साथ व्यवहार करा। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है जी, वार्ड 63 और 66 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ जी। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ जी? ये लड़का तकरीबन 4 साल से अपनी बीवी से परेशान था। इसने हर तरह की लाख कोशिश करने की कि मेरे बच्चे पल जाएं और मेरी बीवी सही रहने लगे, लेकिन जब वो बावजूद इसके कि सही रहती, लड़के ने पैर भी पकड़े अपनी बीवी के। तो अपने बच्चों को पाल ले, चल तू चली गई मैं, लेकिन मुझे फिर भी तो स्वीकार है। वो स्वीकार कर रहा था उसको, लेकिन जो है वो किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी। देखिए एक आदमी होकर अपनी घरवाली के पैर पकड़ रहा है, उससे ये कह रहा है कि चल बच्चों को पाल ले, उससे मिलते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरे बच्चों से मतलब है। फिर भी उसके दिल में एक इतनी सी दया नहीं है। मान लो अगर वो किसी और के घर में रहती है, वो कल को फिर किसी तीसरे के साथ जाती है, तो उसका क्या होगा? तो ऐसी औरत ने तो सही उन्ना अंजाम जो करा गुस्से के अंदर, ठीक करा या गलत करा, ये हम कह नहीं सकते। मैं अपने न्यायालय से यही कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, उस आदमी के साथ सख्ती ना करते हुए नॉर्मल तरीके से उनके साथ न्याय करा जाए। और उसके छोटे छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ में जो है उसी हिसाब से पेश आया जाए कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए भी। अब जो है तकरीबन उसके पति ने ये भी कहा उससे कि तुम्हारे पे कोई इस चीज़ का भी इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि तुम भाग गई थी, तुम यहीं रह लो। बल्कि अगर तुम्हें ये लगता है कि कोई तुम्हें ये इसलिए चिढ़ाएगा कि तुम चली गई थी यहाँ से, मैं तुम्हें बाहर भी लेकर रह लूँगा, कोई तुम्हें वहाँ कहने वाला भी नहीं होगा कि तुम भागी हुई थी। मुझे तब भी स्वीकार है, लेकिन नहीं मानी। देखिए जिस आदमी ने भागी को भी स्वीकार कर ली और फिर भी वो औरतबाज नहीं है, अपने चल से बदचलन कहे जाके बदहीन कह जाके ऐसे को, तो उसको क्या कहें हम? जो औरत इतने मौका देने के बाद भी नहीं सुधरी, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है, वो करती है नहीं, इन मासूम बच्चों का क्या होगा? अब देखो इन बच्चों का बाप जेल में है, हम उनसे यही कहेंगे कि उनके साथ नरमी बरती जाए, कम से कम उसके साथ न्याय अच्छा हो, उसको ना सख्ती की वजह से ना देखते हुए उसके साथ न्याय करने की कोशिश करें। न्यायालय से हम इतनी गुहार लगाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि वो दुखी आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों पर नजर रखी जाए। एक माँ है, वो बूढ़ी है, बेचारी मजदूरी करती है और खाती है, तो इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं न्यायालय से कि